नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। आज की साइट इंडिया व हुमाना पीपुल टू पीपुल इंटरनेशनल संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम आदर्श ग्राम परियोजना द्वारा गांव शेरपुर में किसान फील्ड डे का आयोजन किया गया, जिसमें गांव बुढ़ाना व शेरपुर के किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के कार्यकर्ता श्रीमान संदीप कुमार के द्वारा सभी अतिथि गणों का स्वागत किया गया तथा एक दूसरे के बारे में परिचित करवाया। संस्था के परियोजना अधिकारी श्रीमान सतीश जी ने परियोजना के उद्देश्यों के बारे में बताया तथा आज सभी किसानों के एकत्रित करने के उद्देश्य के बारे में बताया। पटौदी ब्लॉक से कृषि विभाग से आए कृषि विशेषज्ञ मोहित ने सभी किसानों को कृषि के कार्य और किस्मों के बारे में बताया तथा कृषि से संबंधित जैसे जैविक खेती करना क्यों जरूरी है तथा पेस्टिसाइड का प्रयोग न करें और समय समय पर अपने खेत की मिट्टी पानी की जांच करवाकर उसके स्वास्थ्य बारे में पता लगाए, जिससे समय रहते उस पर काम किया जा सके और अच्छा उत्पादन हो सके। उसके बाद रसेटी गुरुग्राम से आए स्किल ट्रेनिंग विशेषज्ञ श्रीमान अजय ने सभी किसान भाइयों को RSET द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्कीमों, स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम आदि के बारे में अवगत कराया तथा वो किस तरह से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आदि के बारे में बताया। सभी किसानों को जहां जिस किसान के डेमो फील्ड लगाए थे वहां लेकर गए और वहां पर कृषि विशेषज्ञ श्रीमान मोहित ने उस फसल के बारे में बताया कि इसकी मिट्टी की गुणवत्ता क्या रहेगी तथा इसका उत्पादन क्या रहेगा। सभी किसानों ने ध्यानपूर्वक सुना। किसानों को नाश्ता करवाया गया। उसके बाद सभी किसानों से सुझाव लिए गए। इस कार्यक्रम के दौरान 40 से 50 किसानों व संस्था के परियोजना अधिकारी सतीश कुमार, संदीप कुमार, नितिन, अंजलि आदि ने भाग लिया। पटौदी से शमशेर सिंह। कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है, कुरुक्षेत्र गुरुकुल के नाम से फेमस है। वो नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग भी कराता है। जींद है, वहाँ भी ट्रेनिंग होती है। अगर आप में से कोई किसान इंटरेस्टेड हो, वो हमें नाम दे दें या इन्हें देते। जब भी हमारे पास आता है कि भाई ट्रेनिंग के लिए किसानों को भेजो, तो हम आपका नाम भी नॉमिनेट कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये नई तकनीक है, नई खेती। नई तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि पहले पूर्वज यही करते आए हुए थे। मिट्टी के अंदर कोई अलग से शक्ति नहीं है कि आपने बीज डाला पौधा बाहर आ गया, वो तो फिर आप सीमेंट में डाल दो, किसी में डाल दो, तो आने चाहिए, वहाँ से बाहर आना चाहिए। इसके ये क्या दिन में खाद तैयार हो जाएगा? ये आपको बताया ना, गर्मियों के अंदर तो 4 से 5 दिन में, सर्दियों में 2-4 दिन ज़्यादा ले लेता है, क्योंकि ज़्यादा लेने का टाइम है। फिर क्या करना है इसका स्प्रे? इसका आप चुन्नी से छाड़ के स्प्रे भी कर सकते हो। खुला पानी चल रहा हो तो बड़ा ड्रम लेके नीचे छेद करके पानी के साथ भी चल जाएगा खुले पानी में। ठीक है, ड्रिप है तो वेंचुरी के थ्रू भी दे सकते हो छाड़ के आप उसको। जिस तरीके से आप पानी का अप्लाई कर रहे हो ना, उस तरीके से आप पौधे हैं पौधे डाइट भी डाल सकते हो। अगर किसी ने बाग लगा रखा है, सब्जी लगा, तो वैसे डाल सकते हो। हर पानी के साथ डाल दो, कितना भी डाल दो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वैसे जो ऑप्टिमम बताया गया है, 1 बर की डोज 1 किले के लिए 200 लीटर बताई गई है। 200 लीटर जो ड्रम में हम तैयार करते हैं वो 1 किले की डोज बताई गई है, 1 दिन से हो जाती है वो। ठीक है, ऐसे जीवामृत भी है। ऐसे घन जीवामृत भी बनता है कि जो गोबर है गाय का, देसी गोबर, उसको सुखा के उसमें यही जो बनाया हमने यही डाल दो इसके अंदर। दूसरा, ये जो अपन ने जीवामृत बनाया है ना, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये हमें यूज ही करना है 10 दिन तक फिर। क्योंकि ऐसा होता है कल्चर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जनसंख्या पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है, तो क्या होता है वो आपस में खाने लग जाते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लग जाती है। तो 10 दिन में उसको यूज़ करना ही है। यूज़ नहीं है तो भी खेत में डाल दो तो काम ही आएगा उसको, इस तरीके से इसका। तो जिसके पास ऐसी देसी गाय का उपलब्धता है तो वो तो जरूर करें। कुछ ज़्यादा नहीं तो अपने एक किले में, जिसके पास 1-2 किले ही हैं, वो अपने 1 कनाल 2 कनाल में भी जिस तरीके से। ये दोगली गाय है, इनका ना है ना, इनका नहीं है। देखो गाय में बताया ना मैंने, है सब में कुछ अमाउंट सब में है, लेकिन वो कम हो जाएगी। देसी में ज़्यादा है। साहिवाल की तो आप हाँ, मैं बताया देसी में ज़्यादा है। साहिवाल की हाँ, सबसे ज़्यादा है उसके अंदर। दूसरा क्या है, जो आप ये भी टेस्ट हुआ है कि किस गाय पे कितना है, बछिया में कितना है, सबसे ज़्यादा कितना है। तो सबसे ज़्यादा पाया गया है जो दूध देना बंद कर देती है ना, वो पहले कहते थे गाय मरते हुए भी कुछ दे के जाती है, पालते थे जब, तो जो दूध देना बंद कर देते हैं ना बिल्कुल आखिरी में, उस गाय में सबसे ज़्यादा पाया गया है, सबसे लास्ट स्टेज पे। सबका टेस्ट हुआ था अलग अलग से। वैसे बछिया का भी, जो गाय दूध देती है उसका भी, जो दूध नहीं दे रही है फिलहाल, या जो बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर पाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको। दूसरा, कीड़े आते हैं, रस चूसक कीट आते हैं, वो आते हैं, उसके लिए भी इसके अंदर केमिकल यूज़ नहीं करना है। उसके अंदर भी अपने जो भी वनस्पति है यहाँ पे अवेलेबल, उनसे ही हम बनाते हैं। नीमास्त्र बनाते हैं, नीम की पत्तियों का घोल बना के वही गौमूत्र के अंदर मिला के उसको 3-4 दिन के अंदर वो भी तैयार हो जाता है। जो भी छोटे छोटे कीट आते हैं ना रस चूसक, उसमें हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। अरे ना भाई साहब कह रहे हैं कि यूरिया डालते हैं तो बीज के लग के वो जर्मेट नहीं होता है, वो सही बात है इनकी। लेकिन है ना, जो ट्रैक्टर वाले भी हैं या किसी के पास जो ट्रैक्टर है, वो भी बीज जब बोता है तो जो खाद बोता है ना, तब मशीन को थोड़ा नीचे रखता है और मशीन को ऊपर रखता है जब बीज बोता है।
तो खाद नीचे होना चाहिए, बीज ऊपर होना चाहिए। जो आजकल मशीनें आ रही, सीड ड्रिल आ रही है जिसमें दोनों लगते हैं एक साथ, उसमें एक खाने में तो बीज होता है और एक में खाद होता है। तो उसकी जो नलकी है ना, आप देखोगे मशीन है गांव में किसी के पास हो, बोलो लड़की है कई जो आप कहना चाह रहे हो वो है, ले रखी है मैंने। मैं तो बीज तो बोया नहीं वो बता रहा हूँ मैं, उसमें से बता रहा हूँ। आप बताओ मैं बताऊंगा। तो वो जो नलकी है ना, आप देखोगे ना, तो वो नलकी अलग जा रही है, खाद वाली और बीज वाली अलग जा रही खड़े रहे अर्जुन, तेरा पैसा लग रहा ओए। है। लेकिन आप जब सिंगल मशीन से करते हो ना, तो उसकी जो बुआई करोगे आप मशीन की, वो थोड़ा उसको डेप्थ में करोगे और उसमें थोड़ी लिफ्ट थोड़े ऊपर रखोगे, तो बीज नीचे रहेगा ना, बीज तो थोड़ी रहेगा बीज के। अगर एक साथ मिला के बो रहे हैं तब तो भाई वो भी रहेगी, यूरिया और बीज एक साथ मिल जाएगा, दोनों दाने एक साथ पड़े रह जाएंगे। तब यूरिया आपने इतनी गहराई में डाला है और ये बीज इतनी में डाला है। जैसे ऊपर वाली पत्ती, जैसे ऊपर वाली सच्ची पत्ती है वो सिकुड़ सी जाती है जैसे आपकी, ये जैसे ऊपर की पत्ती। हाँ, तो जैसे नीचे है ना, ये हड़गड़ का पीड़ा होने लग गया है, तो इनमें न्यूट्रिएंट कमी आ जाती है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। ठीक है, तो आप यूरिया डाल लोगे, सरू के अंदर यूरिया डाल लोगे, तो उसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ में साथ रहेगा। रिकमेंड है जो आधी डोज नाइट्रोजन की है वो बुआई के टाइम में डालनी है और आधी पहले पानी के साथ डालनी है आपकी। डीएपी और यूरिया मिला है बहुत ज्यादा। हाँ है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, किसान बो भी रहे हैं और कोई अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मैं उसके। सिर से में ना हाँ। पहुंच जब टांग ना किसी भी कोई फसल हो ना, उसमें फास्फोरस और पोटास तो बुआई के टाइम बोना आपको, नाइट्रोजन की आधी डोज बुआई के टाइम और आधी फिर बाद में पानी के टाइम। अब डॉक्टर साहब इस फसल में हम क्या डालें जिससे कि ये फसल हमारी अच्छी पैदावार दे और अच्छी ग्रोथ हो? इनका है ना, इन्होंने डीएपी डोज पूरी डाल रखी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी डाल दी इन्होंने पानी के बाद, ठीक है। तो अभी इसमें कोई चीज की कोई स्प्रे, कोई रोग है इसके है नहीं। एक बात और है इसमें, मधुमक्खी पालन में आपके गांव में ये आते हैं डब्बे रखने, ये आपका फायदा करते हैं नुकसान करते हैं? फायदा ही करते हैं। नहीं, कई किसानों का ये रहता है कि भाई हम नहीं रखवाएंगे, नहीं परागण फैलाते हैं तो ये परागण फैलाते हैं, इससे आपकी सरसों की पैदावार बढ़ती है, बीज ज्यादा बनता है, बीज में तो तेल है। नमस्ते जी, मैं सतीश, हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया की तरफ से आज शेरपुर गांव में की साइट और हुमाना पीपल टू पीपल के संयुक्त तत्वावधान में किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां की किसानों को उन्नत किस्मों के बारे में बताया जा रहा है। और यहां काफ़ी रबी फसल के डेमोस्ट्रेशन लगाए हैं, जिसमें डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले आने वाले समय में माइक्रो न्यूट्रिएंट देके किसान की फसल में कैसे बढ़ोतरी हो और नई गवर्नमेंट की स्कीम है उनके बारे में बता के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आगे किसान अपने निर्भर खेती के ऊपर आश्रित रहें। और अभी रिकमेंड किया है कि आने वाले समय में जैविक खेती के ऊपर भी ध्यान दें, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, हम खुद स्वस्थ रहें। किसानों ने बताया है कि हमारी जो बहुत से किसान भाई हैं जो कि बगैर समझे एक अंदाजे से खेती में डीएपी, यूरिया और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी फसल में नुकसान होता है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण में भी नुकसान हो रहा है। उसका सही मात्रा में अगर जानकारी मिलती रहे समय समय पर, तो किसान उसका फ़ायदा ले सकता है। मोहित कुमार, एडीओ पटौदी। इस मीटिंग के अंदर हमने सबसे पहले किसानों को एक आग्रह किया है कि जो हमारी जहर मुक्त खेती हो रही है, पेस्टिसाइड से हो रही है, केमिकल फार्मिंग हो रही है, उसको छोड़ के नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाया जाए। किसान का ये मान लो अगर 2 एकड़ भी ज़मीन है तो 1 कनाल 2 कनाल अपने घर के लिए स्टार्ट कर सकता है। उससे उसको अगर फ़र्क दिखे तो एक लार्ज स्केल पे भी उसको कर सकता है फार्मिंग को। हाँ जी, ये प्रोग्राम एनजीओ की तरफ से थे, हमें एज ए गेस्ट बुलाया गया था, तो उसमें हमने किसानों से जो करंट सीजन की फसलें हैं, गेहूँ, सरसों, उसके बारे में भी जानकारी दी है, दूसरा नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानकारी दी है। बाकी जो किसानों की विभाग से रिलेटेड जो भी स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दी गई, जैसे PM सम्मान निधि चली हुई है और जो भी फसल बीमा योजना है उसके बारे में जानकारी दी है। किसानों की मेनली समस्या नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया कि दवाइयों को किस तरीके डोज यूज़ करना है, उनसे हम पूछते हैं तो डोज का थोड़ा करेक्शन होने के बाद उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। एज ए प्रॉपर कोई समस्या नहीं है किसानों की।